ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया? हाँ, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर लिया, बाय पार्ट्स कर लिया, राइट। अगला जो पिलर जो मैं आपको बताता हूँ वो है, जो इम्पोर्टेंट है वो है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा, ये पार्शियल फ्रैक्शन नाम की क्या चीज़ है? इसका इंटीग्रेशन से कोई नाम अभी वास्ता नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पहले ये समझ लो। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपका एक फंक्शन है 5/x-1 इंटू x+2, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको एक्सपैंड भी कर दूं, मान लो इसको इस फॉर्म में अगर दिया उन्होंने, तो ये आएगा x² + 2x - x माइनस प्लस एक्स -2। अब मैं बोलूँ इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो गौर से देखो, इसको इंटीग्रेट करना भी टफ है क्योंकि इसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं है। अगर ऐसा होता कि ऊपर इसका डेरिवेटिव अवेलेबल होता, फॉर एग्जांपल के लिए 5 × 2x + 1 होता, 5 × 2x + 1 होता, और नीचे x² + x - 2 होता, फिर इंटीग्रेट करना आसान होता। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव है, राइट। इसका ऊपर डेरिवेटिव है तो आप इसको सीधे t मान लेते, इस पूरे को t मान लेते, तो ये तो 1/t हो जाता। और इसका डेरिवेटिव ऊपर है, इसका मतलब जब dx को रिप्लेस करते हैं तो ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाता, तो ये सीधे 5/t dt हो जाता, अब फिर इंटीग्रेट करना आसान हो जाता। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें काम आएगी। या तो इस चीज़ को कन्वर्ट कर लो, इस चीज़ को कन्वर्ट कर लो। इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो या तो इसको कन्वर्ट कर लो, 9 फॉर्मूले में से कन्वर्ट कर लो, जो भी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। वो 5/9 फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो इसको। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो समथिंग का होल स्क्वायर और माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर ऐसा कन्वर्ट हो गया तो वो 9 फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला लग जाएगा, जो आप 10th या 9th क्लास में पढ़े थे ना, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, जिसमें x² + x को कन्वर्ट करते हो परफेक्ट स्क्वायर में, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये वन ऑफ द वे है कि आप 9 फॉर्मूले में जाओ, क्योंकि 9 अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन बनते हैं 9 फॉर्मूले से ऑलमोस्ट, खासकर क्वाड्रेटिक वगैरह सब बन जाते हैं। और नहीं तो इसमें सबसे आसान है पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना। या तो 9 फॉर्मूले यूज़ करो, और नहीं तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और अब मैं दिखाता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे यूज़ होगा। मुझे बताओ कि यहाँ दिक्कत क्या है कि ये इनटू में है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, और वहाँ पे ब्रेक जब मैं करूँगा ना तो ये कोई कांस्टेंट आएगा और अपॉन x - 1 आएगा, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा और अपॉन x+2 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कितना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर इसका इंटीग्रेशन है तो आपको पता है। अच्छा, एक चीज़ और तुम लोग सुन लो, एक चीज़ मैं तुम लोग को बताना भूल गया, तो वो सुन लो थोड़ा सा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर तुम्हें पता हो, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन तुम्हें पता हो कि ये साई ऑफ x + c है, तो अगर x की जगह पे कोई लीनियर मतलब ax + b आ जाए, क्या आ जाए? ax + b ही आना चाहिए, x² नहीं आना चाहिए। x² आया तो ये काम नहीं करेगा। याद रखना, अगर f(x) का इंटीग्रेशन मुझे पता हो, साई ऑफ x + b c है, तो f(ax + b) का इंटीग्रेशन जो होगा वो साई ऑफ x की जगह पे ax + b, समझ में आ गया, और अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन x की जो बाजू में है ना वो डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये हम यूज़ करेंगे अभी, तुम देखना। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ स्क्वायर होगा तो नहीं, स्क्वायर तो होगा ही नहीं, वो तो काम ही नहीं करेगा फिर ये फंडा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ, सुन रहे हो कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? sin x² का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है ना। तो मैं तुमसे बोलूँ sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस 2x। अगर मैं बोलूँ कि sin 2x + पाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ax + b ही तो है।
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस कोफिशिएंट ऑफ 2x x टू एक्स प्लस by पाई two. बाई Not टू। 2x. समझ गया? वैसे का वैसे समझ में आ रहा है क्या? बट अगर ऐसा रहा तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, अभी नहीं होगा तुमसे, अभी तुमसे इंटीग्रेट नहीं होगा। तब पता है क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पता है क्या रहेगा, इसके बाजू में रहेगा 2x प्लस 1 अच्छा और इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको t मान क्या लेंगे। चीज़ है फिर बताइएगा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रहा था सिर्फ, हाँ तो ये वाला फंडा नहीं लगता, हाँ। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आ गया। ये फंडा तभी लगता है जब एक्स लीनियर हो, हम्म, एक्स हो या तो 2x हो या तो 2x प्लस 5 हो। हाँ लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया तो ये काम नहीं करेगा। तो अगर 2x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता हाँ तो गारंटी है बाजू में 2x प्लस 1 देता। क्यों देता? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 होता है बोलोजम का। हाँ और तब हम क्या करते इसको t मान लेते। क्या मान लेते? जैसे ही t तुम मांगते, जैसे ही तुम, एक मिनट, जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को तुम t मानते, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस को t मानते, तो इसका 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt होता। तो एक बात बताओ, जब dx को रिप्लेस करते तुम dt अपॉन 2x प्लस 1 से, तो ये 2x प्लस 1 क्या होता है? कैंसिल, और ये साइन t हो जाता बोलो चमका, साइन t हो जाता, और साइन t dt का इंटीग्रेशन हो जाता बोलो चमका। चमका कि नहीं चमका? तो गाइज वो कहानी फिर पिछला हो जाता, वो कहानी फिर पिछला हो जाता। लेकिन अगर लीनियर है तो आपको सोचना ही नहीं है। समझ में आ गया? फिर से एक बार समझ लो कि सारे फॉर्मूले चेंज कर लो, सारे फॉर्मूले जितने पड़े हैं सब चेंज कर लो। अगर x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c आता है, समझ में आ रहा है? तो भाई ax प्लस बी टू दी पावर n का इंटीग्रेशन ax प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो आएगा ही, और साथ में अपॉन a भी आएगा और प्लस c। इस a से डिवाइड करना नहीं भूलोगे, इस a से डिवाइड करना नहीं भूलोगे। समझ में आ गया? सारे फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं, मैं कहता हूँ जितने भी तुमने पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने पढ़ा कि log x का इंटीग्रेशन, या सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो अगर मैं बोलूँ 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे log ऑफ 2x प्लस 3/2। बोलो चमका, एकदम मज़े से समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर हो गया तब ये काम करने वाला नहीं है। ये तभी काम करेगा जब 2x प्लस 3, 5x प्लस 3, माइनस 5x प्लस 6, मतलब x से लीनियर फंक्शन हो। समझ में आ रहा है क्या? क्या इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? फिर देखो कितना आसान हो जाएगा। बस यही तो करना है अपन को, इसी में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताओ कि पहले मुझे इसका इंटीग्रेशन में दिक्कत जा रहा था, लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे लिख दूंगा अलग अलग लिख दूंगा, सीखो, ऐसे तोड़ के लिख दूंगा। अब ये एक कहाँ से आएगा मैं निकालना सिखाऊंगा, लेकिन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसी टेक्निक को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरह से ब्रेक करना है, क्या कहलाता है ये? पार्शियल फ्रैक्शन। समझ में आ गया? अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा? अलग अलग कर लो, a अपॉन एक्स माइनस 1, ए की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना, और b अपॉन एक्स प्लस 2। अरे भाई कितना आसान हो गया इंटीग्रेशन। ये तो कांस्टेंट है, वो बाहर, और 1/x माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स माइनस 1। और चूँकि x के बाजू में 1 ही है तो डिवाइड नहीं करना है, और प्लस b इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, इसको भी डिवाइड नहीं करना है। समझ में आ गया? अरे नहीं आया। अगर ये 2x प्लस 2 होता, 2x प्लस 2 होता तो 2x प्लस 2/2 होता बोलो चमका, और प्लस c तो फ्री में आएगा ही आएगा। क्या पूरी कहानी समझ में आ गई? ओहो हो। तो बात रही कि इसको तोड़ेंगे कैसे, अब तोड़ना सिखाता हूँ। एक बार बता, तोड़ना सिखा दूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं। एक बार तोड़ना सिखा दूंगा तो इंटीग्रेशन तो आसान हो जाएगा ना। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो तोड़ना सिखाता हूँ, तोड़ना बहुत आसान है। इसके 2 टेक्निक हैं, ठीक है? इसके 2 टेक्निक हैं। एक टेक्निक ये है कि ऐसे लिखोगे, बाय यूजिंग, एग्ज़ाम में, खास करके बोर्ड के एग्ज़ाम में, पार्शियल फ्रैक्शन 5 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन
एक्स प्लस टू। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन से कोई वास्ता नहीं है, इट इज अलजेब्रा, ये कैलकुलस है ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो देखो इधर देखो, इसको लिखेंगे ऐसे। इसके दो तरीके हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एलसीएम लूँगा तो? जैसे मैं उधर से कट जाएगा सर। बोल समझा, इनको काटना नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इंटू एक्स प्लस टू यस सर। और प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। यस सर। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बताओ, जब ये दोनों चीज़ इक्वल है, ये दोनों चीज़ इक्वल है, तो न्यूमरेटर इक्वल है ही, बोले कट जाएगा। तो न्यूमरेटर भी इक्वल होगा। मतलब 5 मस्ट बी इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस टू। यस। और सर अब इसमें कोफिशिएंट देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट और इक्वल हाँ। करेंगे और निकालेंगे। अब मुझे बताओ, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, जीरो है, 0 है। यहाँ जीरो है, हाँ। एक्स है नहीं तो जीरो है इसका मतलब। यस तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ए एक्स है, ए एक्स होगा सर। यस और बी एक्स है। सर। यस सर। समझ आ गया? तो इसका मतलब हो गया कि ए प्लस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी। अगर एक्स कॉमन ले लोगे तो ए प्लस बी आएगा ना। यहाँ एक्स नहीं है, इसका मतलब पक्का हो गया कि ए प्लस बी इक्वल टू जीरो है। यस सर। पहला इक्वेशन निकल गया। जी सर। दूसरा कॉन्स्टेंट टर्म देखो, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से क्या आएगा, 2a, क्या आएगा, 2 है और यहाँ से माइनस बी क्या आएगा, माइनस बी इक्वल टू अरे 2a माइनस बी, इक्वल टू 5। 2a माइनस बी। तो यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं, इसीलिए 0 बना। हाँ, अगर यहाँ x होता हम्म, तो 1 होता, अब दोनों इक्वेशन को अगर यहाँ 2x होता हम्म, तो 2 होता। ठीक है। समझा गया? क्योंकि यहाँ x नहीं है तो x क्या होगा, 0। अब इसको सॉल्व करोगे, तो b कैंसिल, 2a प्लस ए 3a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5/3 और a निकल गया तो b निकल जाएगा। उसको यहाँ पटक देना और इंटीग्रेट कर देना। बोलो चमका। रुक जाओ, अभी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना, बुक से। -5/3। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताऊँगा, जी सर। पहले बताओ ये ए और बी निकालना आया क्या? यस सर। एक बार ए और बी निकालना आ गया, आ गया। ए और बी एक बार निकालना आ गया, सुन लो, एक बार ए निकल गया 5/3, तो बी क्या हो जाएगा, -5/3। बी क्यों हो जाएगा -5/3? क्योंकि ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, ए प्लस बी इक्वल टू, 0 और जब 5/3 रखोगे तो बी इक्वल टू क्या जाएगा, -5/3। बोलो चमका। यस सर। अरे भाई, जब ये आ गया तो इसको हटा देते हैं, इतना काम खत्म हो गया, इसका तामझाम खत्म हो गया। अब इंटीग्रेशन देख लो, इंटीग्रेशन भी समझ में आ गया होगा कि अब तो हो गया भाई। इसको मैं लिख सकता हूँ ए की जगह पे 5/3 अपॉन एक्स माइनस 1 और बी की जगह पे 5/3 बाहर। -5/3 अपॉन एक्स प्लस 2। बोलो चमका। अब इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना यस सर। और इसको इंटीग्रेट करना मतलब इन दोनों को इंटीग्रेट करना अलग अलग। यस। तो यहाँ तो 5/3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 मतलब लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, यस सर। और प्लस क्यों, माइनस ही लो, माइनस, यस सर, -5/3। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5/3 बाहर 5/3 और log ऑफ एक्स प्लस 2 और साथ में फ्री फोकट में +c। क्या क्लियर हो गया? यस सर। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। डिवाइड तो करेंगे नहीं सर, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं। नहीं, इस एक्स कोएफिशिएंट नहीं, बहुत बढ़िया, एक्स के बाजू में कुछ है नहीं तो डिवाइड करेंगे नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ ए और बी निकालने के लिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक, बहुत काम आएगा जेई में। जी सर। सुनो, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, जी सर। ये सब कुछ भी नहीं करना। नहीं करना पड़ेगा, ओके। बस तुम्हें क्या करना है, यहाँ ध्यान दो। तो मैं एक ज़्यादा इरेज कर दिया मैंने उधर वाला, कोई बात नहीं, वापस से लिख लेंगे। सुनो, आपको पता है कि इसको मैं लिखने वाला हूँ ए अपॉन, ये चीज़ को तोड़कर लिखने वाला हूँ ए अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। ये जब निकालना है ना, ये जब निकालना है ना तो इतना ढक लेना, ये वाला पार्ट हटा देना। एक मिनट, जब ए निकालोगे तो ये जो नीचे है ना, इसमें से हटा देना, इसमें से हटा देना, और इसमें इसको इक्वेट करो 0 से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसको इक्वेट करो 0 से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 रख दो, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह क्या रख दो, 1। देखो 1 रख करके तो 5/3 आ जाएगा, नहीं आया। आया। अरे 1 + 2 3, 5/3 आ गया, यस। तो ए की वैल्यू 5/3 नहीं आया। आया सर। और बी निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, बी तो बी निकालना हुआ, तो इसके नीचे वाले को हटा देना, इसके नीचे वाले को ढक लेना, समझ में आ गया। इसको 0 से करेंगे तो और इसको रखे रहो, और अब इसको 0 से इक्वेट करो, अब इसको 0 से इक्वेट करो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -2, और वो कहाँ रखना, उसमें इसमें रखना। यस। जब इसमें -2 रखोगे, जहाँ जहाँ एक्स है हर जगह रखना, ऊपर भी एक्स रहेगा तो ऊपर भी रखना, अभी वो भी लूँगा तो -2 रख देना, तो -2 -1 क्या हो जाएगा, -3, अब -3 क्या हो जाएगा, 5 -5/3। बोलो चमका, जी सर।
नहीं आया, और अपॉन एक्स प्लस टू एक लाइन में आ गया क्या? अब इंडिकेट करना आसान हो गया, बोलो चमका, चमका पक्का आया। ओके सुनो, बट लेकिन एक बात याद रखना बच्चा, एक बात याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, अपने को एक चीज़ आना चाहिए, एक चीज़ होना चाहिए, बताता हूँ क्या। पहली बात कि अगर नीचे की डिग्री, नीचे वाले की डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर वाले से। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में नीचे था x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, राइट, तो डिग्री कितना था 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ तो क्वाड्रेटिक आएगा, और ऊपर 5 था, सिर्फ डिग्री 0 थी। x रहता तो भी चलता, लेकिन x स्क्वायर नहीं चलता, x स्क्वायर नहीं चलता। अगर ऐसा रहता कि 5x स्क्वायर, अगर 5x तक होता, फिर सुन लो, 5x तक होता तो चलता, फिर वही ट्रिक अपनाते, लेकिन 5x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू होता, तो यहाँ कहानी कुछ और होती, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता। बराबर भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर का पावर बराबर या ज़्यादा हो गया तो पता है ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, अगर ऊपर की पावर बराबर या ज़्यादा हो गई तो इस केस में क्या करते हैं, ये जो इसको मल्टीप्लाई करके पहले लिखेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड करना नहीं आता है तो सुन लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे। बोलोगे सर कैसे करेंगे, अगर पावर ज़्यादा है और इक्वल है तो होगा डिवाइड, भले अभी एक बार में ही होगा, कितने बार में होगा, सिर्फ 5 आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 5, तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, और सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा माइनस 5x प्लस 10, बोलो चमका। और आपको पता है कि डिवाइड करने के बाद क्या लिखते हैं, पहले क्वेश्चन क्या लिखते हैं, फिर प्लस रिमाइंडर, क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, और अपॉन डिवाइज़र। नहीं आया, अब गौर से देखो, अब गौर से देखो, इसी चीज़ को मैंने लिखा है ना, क्वेश्चन को ही मैंने डिवाइड करके लिखा ना, क्वेश्चन को मैंने डिवाइड किया ना, तो इसका इंटीग्रेशन जो आएगा, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा उसको हमें इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, और इसको अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं। 5 का इंटीग्रेशन तो आसान है ना यार, 5x, और इसका इंटीग्रेशन अब होगा, क्यों, क्योंकि अब नीचे पावर ज़्यादा हो गया और ऊपर कम हो गया, तो अब मैं इसको कर सकता हूँ। अगर तुमने ऐसे ही रखा तो ठीक है, नहीं तो माइनस कॉमन ले लिया तो 5x माइनस 10 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और माइनस कॉमन नहीं लेते हो, प्लस ही रहने देते हो, तो माइनस 5x प्लस 10 रहने देना, और नीचे आ जाएगा इसका, अभी तुमने फैक्टर देखा है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब आप इसको लिख दोगे पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म्स में, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, और a और b निकालना मैंने सिखा दिया है। अभी तुमको यही क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, मैं यही क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, क्या आएगा सुन लो। आप जब इंटीग्रेट करोगे, तो किसको इंटीग्रेट करना है भाई, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन था 5x स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। हमने देखा कि ऊपर का पावर और नीचे का पावर सेम है, क्योंकि नीचे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो मैंने डिवाइड करके इसको लिख दिया 5 प्लस माइनस 5x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और अब इसको इंटीग्रेट करना, तो दो पार्ट में कर लेते हैं ना, अलग अलग टूट गया ना, तो इस पूरे को इंटीग्रेट करना मतलब इसको अलग कर लेते, इसको अलग कर लो। नहीं आया भाई, ये तो बहुत आसान है ना, ये तो आसान है ना, क्योंकि 5dx का इंटीग्रेशन तो 5x होगा, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। और इसमें आपको पता है क्या करना है, a अपॉन एक्स माइनस 1 अलग से करना है, और प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 अलग से करना है। लेकिन a की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक क्या है, सुन लो, a की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक क्या है, डिवाइड कर लेंगे तो x सुनो, वही ट्रिक अपनाएंगे, एक मिनट, कोई अपना एक्सप्रेशन क्या है, माइनस 5x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और आप बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो क्या करोगे, एक्स माइनस 1 निकालने के लिए क्या ए निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ नीचे एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 1 को उड़ा देते हैं,
हटा देंगे, एक्सपेंशन को हटा देंगे और यहाँ इक्वेट करोगे 0 से तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1। पूरे एक्सप्रेशन में क्या करो 1 रख दो, जैसे 1 रखोगे तो क्या देगा -5 + 10 अपॉन 1 + 2 3, 10 - 5 5/3 क्या आएगा 5/3। चमका? तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा 5x + 5/3 अपॉन x - 1। क्लियर हो गया? इसका फिर -5 उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है माइनस का, मुझे नहीं पता क्या आएगा। सुनो हो सकता भी जाए x + 2 क्या x + 2 हटा देंगे, इस पर क्या करेंगे x + 2 हटा देंगे। हटा देंगे। इसके वैल्यू -2 आप क्या करेंगे x + 2 हटाएंगे, इस बार क्या करेंगे, इस बार इसको हटाएंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, यहाँ इसको इक्वेट करोगे 0 से क्या आएगा -2 क्या आएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे -2, तो -5 × -2 + 10 अपॉन -2 - 1, तो 5 2 = 10, 10 + 10 20, 20 अपॉन -3, समझा? तो ये हो जाएगा -20/3 और अपॉन x + 2। अब भाई इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन तो हो गया, क्यों, अब तो बाय पार्ट्स लगा देना है, लॉग, समझ आ गया? तो अब तो क्या हो गया, बाहर लगाना है और 1/1 समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, तो आंसर तो रेडी है, आंसर तो रेडी है। अब क्या हो जाएगा 5x तो था ही प्लस 5/3 बाहर log ऑफ x - 1 और कोफिशिएंट नहीं है, फिर से कोफिशिएंट नहीं है, लेना था मुझे इस बार लेकिन मैंने लिया नहीं, फिर से इस बार अगली बार में ले लेंगे या बुक का क्वेश्चन में ले लेंगे। x - 1 और प्लस है चूँकि माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो -20/3 और log ऑफ x + 2 और फ्री फोकट +c। बोलो चमका? क्या कहानी समझ में आ गया? पक्का? देखो गाइस वापस से आप देखो गौर से, ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है। वापस से देखो, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें डिवाइड करना है, तो बाजू में ना डिवाइड कर लो। x² + 1, x² ऑलरेडी है, यहाँ भी x² है, तो सिर्फ 1 लोगे, तो 1 × x², 1 × -5x, 1 × 6 + 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस में और 1 - 6 - 5 आ जाएगा, 1 - 6 - 5 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर हो गया 5x - 5। अब क्या करोगे, इसको जब तोड़ोगे, आप समझने की कोशिश करो, इसको अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, इट विल बी लाइक 1 प्लस रिमाइंडर 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6। अब तो कितना आसान हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है भाई साहब, अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका मतलब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, मतलब इसको अलग इंटीग्रेट कर लो, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर दो और यहाँ dx लगा दो। अब पता है 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है इंटीग्रेशन, x होता है और प्लस यहाँ लगाएंगे पार्शियल, तो यहाँ लगेगा कुछ नहीं, ऊपर कुछ भी हो, 5x - 5 हो या कांस्टेंट हो, आपको a ले लेना है। इसका मतलब उसके पहले फैक्टराइज कर लो, नीचे क्वाड्रेटिक है तो खास कर फैक्टराइज कर लो। तो x² - 5x + 6 को फैक्टराइज करना आपको आता है, आप चाहो तो मन में कर सकते हो और नहीं तो रफ में कर सकते हो, बाजू में ही जो काम करोगे ना पेपर में वो बाजू में करोगे, हिडन नहीं रखोगे, जो रफ वर्क करोगे साइड में करोगे ताकि उनको दिखना चाहिए। x² - 5x + 6 इसको फैक्टराइज करोगे तो 6 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका एडिशन 5 आ जाए, 3 2 जा, तो x² - 3x - 2x + 6 फैक्टराइज करो, x कॉमन लोगे, x - 3 - 2 कॉमन लोगे, x - 3 x - 3 × x - 2 आ गया, तो इसको लिख दो x - 3 × x - 2। अब देखो, अब तो आपको पता क्या करना है भाई साहब, इसका इंटीग्रेशन तो हो चुका है इसलिए इंटीग्रेशन हटा दिया मैंने, तो ये तो x रहेगा और प्लस ये आपको पता क्या आने वाला है, a/x - 3 का इंटीग्रेशन प्लस b/x - 2 का इंटीग्रेशन। अब देखो हमें a निकालना है, अब a निकालने के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया है सुन लो, a निकालने के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया है, इसको हटा रहा हूँ। a निकालने के लिए मैंने तुम्हें क्या ट्रिक दिया, मैंने तुम्हें ट्रिक दिया कि पहले क्या करो, 5x वो एक्सप्रेशन लिख लो पहले, 5x - 5 अपॉन
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। अब अगर ए निकालना है, फिर से सुनो, अगर ए निकालना है तो एक्स माइनस थ्री नीचे है तो उसको हटा दो, उसको हटा दिया। उसको हटा देने के बाद जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 3। क्या रखेंगे, 3, क्योंकि x माइनस थ्री है तो x की वैल्यू 3 रखेंगे। जैसे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2 1, ये आ जाएगा 10। तो a की वैल्यू आ गई 10। तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 10 ओवर x माइनस थ्री का इंटीग्रेशन। सिंपल है बच्चा। और dx और प्लस dx बार बार भूल जाते हैं, वो ध्यान रखना dx नहीं भूलोगे एग्जाम में, खासकर बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। dx लिखना नहीं भूलोगे। और अगर आपको निकालना है किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, तो इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको इसको इरेज करना है। इस बार इसको इरेज करना है। किसको इरेज करना है, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हटा देना है। उसको हटा दिया और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 5 5, और अपॉन 2 रखोगे, 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, तो माइनस 5 आएगा। मतलब b की वैल्यू माइनस 5 आएगी, माइनस 5 ओवर x माइनस 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। फाइनली आपका आंसर रेडी है। x तो आ चुका था, 10 बाहर आ जाएगा, और ये लॉग ऑफ x 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x माइनस थ्री आ जाएगा। और प्लस क्यों माइनस ले लो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5, और लॉग ऑफ x माइनस टू और प्लस c। ये आपका आंसर है। बोलो चमका। क्लियर है, सबका आंसर आ गया, सेम आया। तो भाई कितना आसान है ना पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना। पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, आप ध्यान रखोगे और बहुत सिंपल जाएगा, ठीक है। वैसे लेकिन डिग्री चेक करना पड़ेगा कि बराबर है कि, हाँ, अगर ऊपर का डिग्री ज़्यादा है तो भी डिवाइड करेंगे, इक्वल है तो भी डिवाइड करेंगे, और अगर कम है तो आप पार्शियल लगा सकते हो। खास करके क्वाड्रेटिक में तो पार्शियल लगाना ही चाहिए, और क्यूबिक में, समझा गया। वैसे इसका अलजेब्रिक फार्मूला से भी हो सकता है, जो 9 फार्मूले हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये, बट वो लंबा जाएगा, तो 9 फार्मूले यहाँ यूज़ नहीं करोगे। जब पार्शियल लग रहा होगा ना तो पार्शियल ही लगाना, क्योंकि पार्शियल इतना आसान कुछ भी नहीं जाता है। सिर्फ फैक्टराइज करना है, a अपॉन बी, a अपॉन दिस, b अपॉन दिस, और वो हमेशा लॉग वाले ही क्वेश्चन। तो इसमें भी कोएफिशिएंट नहीं आया था ना सर? इसमें भी कोएफिशिएंट नहीं आया, वो अलग बात है, संजोग चल रहा है अभी, ये कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन लेंगे अब तुमसे जहाँ पे कोएफिशिएंट। देखो गाइस, इस बार थोड़ा टाइप चेंज है। टाइप चेंज क्या है, सुनो। अगर लीनियर सिर्फ लीनियर रहा, लाइक कोई भी ऊपर एक टर्म रहा और नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 या 2x प्लस 2, ये सब लीनियर फंक्शन है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ स्क्वायर आ गया तो कहानी अलग होगी, तो कहानी अलग होगी। और अगर इसके ऊपर होल स्क्वायर आ गया, अभी भी लीनियर है, एक्चुअल में लीनियर ही तो है। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, इंटू 2x प्लस 2 है। लेकिन अगर ये सेम रिपीट हो रहा हो, क्या हो रहा, सेम रिपीट हो रहा हो, अगर ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाए, तो इस केस में क्या करते हैं, सुनो। इस केस में एक्चुअली में तुझे पता है ये कहानी आती कहाँ से है, ये कहानी यहाँ से आती है बच्चा, कि एक बात बताओ, ये एक्सप्रेशन कब आ सकता है, कब आ सकता है। सारे पॉसिबल वैल्यूज लेना है। ये हो सकता है कैसा हो, a अपॉन एक्स प्लस 1 हो, प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, नहीं आया, और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3 हो। कुछ समझ में आया? अरे भाई, इसका भी एलसीएम लोगे तो वही आएगा ना, क्योंकि आपको पता है x प्लस 1 है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो एलसीएम तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3 ही आएगा, इंटू एक्स प्लस 3 ही आएगा। बोलो चमका, एलसीएम तो यही आएगा। आपको पता है यार, कि आपको पता है कि 2 अपॉन एक्स हो, चाहे 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो, या 5 अपॉन वाई हो, एलसीएम तो एक्स स्क्वायर वाई ही आता है। बोलो चमका, अरे नहीं आया। इसलिए आप ये भी टर्म लो, अगर इसको 0 होना होगा तो एक ही वैल्यू 0 आ जाएगी, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। एक मिनट, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप इसको छोड़ोगे नहीं। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों नहीं ले लिया सीधे, एक बार a अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक बार c अपॉन एक्स प्लस 3, मतलब आप ये ऐसे क्यों नहीं लिया सिंपल तरीके से,
कि इसमें सीधे a अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस b अपॉन एक्स प्लस थ्री। मैंने बोला अरे ये एलसीएम, ये जो एलसीएम आया हुआ है, ये एलसीएम जो है ये इसका भी हो सकता है, और अगर एक टर्म और आ गया एक्स प्लस वन तो इसका भी हो सकता है ना। ये तीनों टर्म लोगे, क्या लोगे? तीनों टर्म लोगे। अगर सी को जीरो होना होगा तो जीरो आ जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको तो हर केस लेके चलना है। समझ में आ गया? इसीलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा होगा। कैसा? कि इस बार x प्लस वन भी लेना है तो a अपॉन एक्स प्लस वन भी लेना है, फिर x प्लस वन का होल स्क्वायर भी लेना है, उसके ऊपर भी कांस्टेंट आएगा, और x प्लस थ्री भी लेना है। और यहाँ पे अपना फंडा सिर्फ और सिर्फ काम आएगा इसको निकालने में, सिर्फ और सिर्फ इसको निकालने में और इसको निकालने में। ये निकलेगा अपने पुराने फंडे से ही। ठीक है, तुमको b निकालना है तो निकाल सकते हो। b निकालने के लिए x प्लस वन एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? अब इतना चिल्लाए थे किस लिए? छोड़ना, लेना है तुमको। अगर x प्लस वन का होल स्क्वायर रहेगा ना तो x प्लस वन भी लेना और x प्लस वन का होल स्क्वायर भी लेना। अरे नहीं आया पक्का? ये ट्रिक क्या है कि आपको x प्लस वन भी लेना है और x प्लस वन का होल स्क्वायर भी लेना है। अगर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर आ गया, छोड़ना नहीं है। x प्लस वन का होल स्क्वायर भी लेना है और x प्लस वन भी लेना है, और फिर x प्लस थ्री लेना है। क्लियर हो गया? अब सुनो, b और c तो वैसे निकल जाएगा डायरेक्ट। कैसे? x प्लस वन का होल स्क्वायर है नीचे, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, और x की जगह क्या रख देंगे? माइनस वन। x की जगह क्या रख देंगे? माइनस वन। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। क्या है? 3x माइनस टू था क्या? यार अब तो भूख लग गई तान के, बाहर भी जा नहीं जा सकते, खोलता भी नहीं है। बचा खाना सर, सर भूख लग गया आपको? रुको रुको, सही करना करेंगे करेंगे करेंगे। और ऑर्डर भी लेता है क्या अभी? सब लेता है सर यहाँ पे। अभी माहौल है। चलो देख लेंगे, अभी रुक जाओ पहले। वैसे मेरे पास देखते क्या है खाने के लिए। x प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर सी अपन एक्स प्लस थ्री, इसको b निकालने के लिए तो सिंपल तरीका है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस थ्री, सॉरी क्या रख दो? माइनस वन। क्या रख दोगे? क्योंकि जिसको हटाया उसमें x की वैल्यू x प्लस वन है, तो माइनस वन रखोगे। तो माइनस वन रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री, माइनस फाइव। क्या आ जाएगा? माइनस फाइव। और माइनस वन प्लस थ्री, माइनस वन प्लस थ्री, 5/2। समझ में आ गया? तो b की वैल्यू तो आ गई माइनस 5/2। b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 5/2 एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, आना तो बोलना पड़ेगा। ओके ओके। और c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू भी डायरेक्ट निकल जाएगी। c की वैल्यू भी डायरेक्ट निकल जाएगी। कैसे? इस बार x प्लस थ्री हटा दो। क्या करो? x प्लस थ्री हटा दो। क्या बचेगा? एक मिनट, इसमें सीरीज करूँ। चलो ठीक है, दिख तो रहा है। हाँ, इस बार x प्लस थ्री हटाना, क्या हटाना? x प्लस थ्री हटा दिया, x प्लस थ्री हटा दिया, और रखना क्या है? माइनस थ्री। क्या रखना है? माइनस थ्री। माइनस थ्री रखोगे तो क्या आएगा? माइनस थ्री रखोगे तो क्या आएगा? माइनस थ्री थ्री जा माइनस नाइन, माइनस टू। समझ में आ रहा है क्या? माइनस 11/4। समझ में आ गया? ओहो, माइनस 11/4 और अपॉन एक्स प्लस थ्री। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब रह गया ए निकालना। ए निकालने के लिए आपको थोड़ा वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ए नहीं निकले, डायरेक्ट नहीं निकलेगा, राइट? तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए निकालने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सुनो बताता हूँ। अगर तुम इसको मिलाते सर एक बार मिला के पूरा एक्सप्रेशन लिख दो, तो मेरे को इसमें बहुत डाउट होता है। ठीक, लिख देता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, ठीक। बहुत बार मुझे एक बात बताओ, मिला के लिखते तो इसका एलसीएम आता यही एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, नीचे तो वही आता, नीचे तैसे भी हटा देना है। ऊपर आता ए इंटू, चूँकि एक्स प्लस वन से डिवाइड करते नहीं, एक्स प्लस वन भी आता इंटू एक्स प्लस थ्री भी आता। बोलो चमका। ठीक। और ये नहीं आएगा?
एक्स प्लस वन से डिवाइड किया तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर था ना, अच्छा, yes, तो एक तो हट गया, yes, अरे होल स्क्वायर था, एक्स हाँ प्लस वन सर, से एक डिवाइड बन करेंगे जाएगा तो एक्स प्लस सर, वन ये बचेगा ऐसा, और इंटू एक्स प्लस थ्री बचेगा। बोल चुका बी के नहीं आता बी के बाजू में इससे डिवाइड करोगे तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर पूरा उड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स प्लस थ्री आएगा और प्लस सी, और यहाँ एक्स प्लस थ्री उड़ जाएगा और एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बच जाएगा। बोल चुका। अच्छा, अब कंपेयर करने से भी अच्छा ट्रिक देता हूँ। कंपेयर क्या करना था? कंपेयर करना है ऐसे, और एक्स से कोफिशिएंट करो, उससे भी अच्छा ट्रिक देता हूँ मैं, एकदम इजी ट्रिक। वहीं से वो शॉर्टकट ट्रिक आया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो एक्स के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है ना, ये तो एक्स के किसी वैल्यू के लिए ट्रू है ना, हाँ सर सही कह रहे हैं, तो मुझे सिर्फ ए चाहिए ना, नहीं आया। ये सर ये चाहिए सर किसी वैल्यू के लिए भी कैसे ट्रू हो जाएगा? एक्स की कुछ भी वैल्यू, एक तो एक्सप्रेशन है ना, तो एक्स अगर कोई चीज़ है ऐसा कुछ तो ले ये- लो, ये बने ही ना सर आए। अरे भाई ये इक्वल टू है 3x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यही चीज़ दोनों इक्वल है, जो चीज़ इक्वल है तो एक्स के हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा ना यार। यस ठीक है, खैर वो नहीं छोड़ना सोचना है तुमको। ए निकालने के लिए तुम क्या करोगे, कोएफिशिएंट इक्वल करो। यस मुझे देखा कौन सा कॉन्स्टेंट तुमको आसानी से मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है, नहीं क्यों नहीं मिल रहा है, माइनस टू तो है कॉन्स्टेंट। -2 यस सर यहाँ कॉन्स्टेंट देखो कैसे निकलेगा, यहाँ कॉन्स्टेंट निकलेगा 3 इंटू वन, 3 इंटू 3 अरे 3 इंटू वन 3, यही कॉन्स्टेंट हम आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ से आएगा 3a बोलो चमका, जो कि a बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट हम आएगा 3b, अरे नहीं आया। और यहाँ से कांस्टेंट हम आएगा, यहाँ x प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे, x प्लस वन का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2x आएगा प्लस 1 आएगा, कांस्टेंट हम 1 आएगा, और c से मल्टीप्लाई करोगे c आएगा, और ये इक्वल टू होना चाहिए -2, अरे नहीं आया। और ऑलरेडी b और c की वैल्यू तो मालूम है, b और c वैल्यू मालूम है क्या, -5/2 और -11/4, -5/2 और, तो a को निकालने के लिए b की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू -5/2 ये -2 सर वहाँ 3 होगा ना बी और c की वैल्यू -11/4 इक्वल टू -2। सॉल्व कर लेना, a निकाल लेना बोलो चमका। इसमें ना a b c निकालना ही मेन है, और एक बार a b c निकल गया तो रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेशन आसान है, a अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a log ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है ना, और इसका c log ऑफ एक्स प्लस थ्री। हाँ अब बोलोगे सर इसका कैसे होगा, अरे सर b अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो मैं बोलता हूँ कि तुझे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, तुझे 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, x का पावर -2 हो जाएगा हाँ -2 अरे भाई 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, क्यों, x टू द पावर -2 है, और इसका हो जाएगा x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 -1, राइट। तो ये हो जाएगा x का पावर -1 अपॉन -1, राइट। तो जब x स्क्वायर का आता है तो x प्लस 1 है तो क्या हो गया, b बाहर, x की जगह x प्लस 1 का पावर -1 और अपॉन -1 बोलो चमका। x की जगह x प्लस 1 हो या 2x प्लस 1 हो, आपको करना आता है, राइट। समझ में आ गया क्या।